प्रिय विद्यार्थियों, मैं हनुमान प्रसाद शर्मा आज आपको वितान भाग 1 में संकलित जो पाठ है राजस्थान की रजत बूंदें, उसका सार पढ़ाने जा रहा हूँ। जो यह पाठ है यह अनुपम मिश्र द्वारा रचित है। तो आइए इस पाठ का सार देखें। रेगिस्तान में मीठे पानी का स्रोत कुई। प्रसिद्ध पर्यावरणविद अनुपम मिश्र द्वारा रचित पाठ में राजस्थान की रेतीली भूमि में पानी के स्रोत कुई का वर्णन किया गया है। किस प्रकार राजस्थान में लोगों ने पानी के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके जीवन सरल बना लिया है, इस पर इस पाठ में चर्चा की गई है। पाठ का सार बच्चों इस प्रकार से है। तो रेत में पानी की तलाश। रेगिस्तान में रेत ही रेत है, क्योंकि वो मरुस्थलीय प्रदेश है, तो वहाँ पर रेत ही रेत मिलती है। वर्षा न के बराबर होती है। वर्षा अधिक भी हो तो रेत उसे सोख लेती है। यहाँ रेत के नीचे खड़िया पत्थर की पट्टी बिछी हुई है। यह पट्टी पानी को अधिक नीचे नहीं जाने देती। इस पट्टी के नीचे का जो पानी है बच्चों, वो खारा है। खारे पानी में मिलने के बाद यह पानी भी पीने लायक नहीं रहता। लोगों ने वर्षों के अनुभव के आधार पर पानी को इसी खड़िया पत्थर की पट्टी से पहले प्राप्त करने का उपाय खोज निकाला। इसी प्रयास का परिणाम था कुई का निर्माण। अब कुई निर्माण की जो प्रक्रिया वो किस प्रकार से होती है उसके बारे में जानें। राजस्थान में कुई का निर्माण करने वाले लोगों को चेलवांजी या चेजारो कहा जाता है। कि जो कुई खोदने का काम करते, जो कुई बनाने का काम करते हैं, उन्हें चेलवांजी या चेजारो कहा जाता है। ये लोग बड़ी सफाई से इस कला को अंजाम देते हैं। ये इसमें निपुण होते हैं और इस तरह से ये बड़ी ही साफ सफाई से अपनी कला का हुनर दिखाते हुए कुई बनाते हैं। मुश्किल से 4-5 हाथ के घेरे की जगह को उसी अनुपात में 30 से 60 हाथ गहराई तक उतारना और साथ में चिनते जाना बहुत ही कठिन काम है। चेजारो भूमि के अंदर की गर्मी को सहन करते हुए भीड़ भरी जगह में कुई का निर्माण करते हैं। नीचे मिट्टी की खुदाई बसोली से की जाती है। खुदी हुई मिट्टी को बाल्टी के सहारे ऊपर भेज दिया जाता है। ये लोग अपनी जान खतरे में डालकर दूसरों की प्यास बुझाने के लिए पानी का स्रोत बनाते हैं। अब आइए कुएं और कुई में क्या अंतर है, उनके डिफरेंस के बारे में जानें। कुएं का ही छोटा रूप होती है। कुआं व्यास में कुई से बड़ा होता है। दोनों की गहराई लगभग समान ही होती है। कुई की गहराई नीचे खड़िया पत्थर की स्थिति पर निर्भर करती है। कुएं में पानी भूजल मतलब धरती के पानी से मिलता है, अर्थात भूमि के नीचे स्थित पानी को पाने के लिए कुएं का निर्माण किया जाता है। इसके विपरीत कुएं में पानी का स्रोत भूजल नहीं होता, वो धरती का जल नहीं होता। यह चारों ओर की रेत से नमी को सोखकर पानी इकट्ठा करने का एक साधन है। यहाँ की भूमि में रेत के कण छोटे होते हैं जो आपस में चिपकते नहीं। जो बालू मिट्टी होती है, रेतीली मिट्टी होती है, उसके जो कण हैं वो आपस में चिपकते नहीं हैं। यही कारण है कि इस भाग में जितनी भी वर्षा होती है सारी की सारी रेत में समाकर नमी में बदल जाती है। इसी नमी को कुई के माध्यम से पानी के रूप में प्राप्त किया जाता है। बच्चों आगे देखें। राजस्थानी पानी के रूप। लेखक के अनुसार मतलब अनुपम मिश्र के अनुसार राजस्थानी पानी के कई रूप हैं। पहला रूप है पालर पानी। यह धरातल पर बहने वाला वर्षा का पानी है, अर्थात जो बरसात होती है उसको इकट्ठा करके इसको पीने लायक बनाया जाता है, तो इसे पालर पानी कहते हैं। दूसरा है पाताल पानी, जो भूमि के नीचे पाया जाता है। जैसे कुएं का जो पानी होता है
वो धरती के नीचे पाया जाता है, वो पाताल पानी कहलाता है। और यह प्राय कैसा होता है बच्चों? खारा होता है। इन दोनों के बीच एक तीसरा रूप और है जिसको हम रेजानी पानी के नाम से जानते हैं, उसको रेजानी पानी कहा जाता है। धरातल के नीचे लेकिन भूजल में न मिलकर नमी के रूप में बीच में रह जाने वाला पानी ही रेजानी पानी है, कि मिट्टी के कण से पानी रिस कर जो खड़िया पट्टी है उस पर जमा हो जाता है और फिर ये पीने लायक हो जाता है, तो इसे रेजानी पानी कहते हैं। इसी पानी को कुएं के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। आगे देखें कुएं की चिनाई के ढंग, कि कुएं की चिनाई किस तरह से होती है, किस तरह से की जाती है, उसके बारे में बच्चों जानें। चेजारो कुएं की खुदाई के साथ साथ उसकी चिनाई का काम भी करते हैं। थोड़ी सी खुदाई करके उस हिस्से को पक्का किया जाता है ताकि मिट्टी धसके नहीं। कहीं कहीं ईंटों की चिनाई नहीं हो पाती, उन जगहों पर एक खास तरह की घास का रस्सा बनाकर खोदी गई जगह में डाला जाता है। इस तरह रस्से को गोलाई में घेरा बनाकर नीचे तक ले जाया जाता है। इस रस्से की वजह से चारों तरफ की मिट्टी जमी रहती है। कुछ जगहों पर यह घास भी नहीं मिलती, वहाँ पर लंबे लंबे लट्ठों को एक दूसरे में उलझाकर मिट्टी को ढहने से रोका जाता है। आइए बच्चों अब देखें कुएं निर्माण का जो उत्सव है, जब कुएं पूर्ण रूप से बन जाती है, जब कुएं का निर्माण पूर्ण रूप से सफल हो जाता है तो किस तरह उत्सव मनाया जाता है उसके बारे में जानें। पुराने समय में कुएं के सफलतापूर्वक निर्माण पर त्यौहार जैसा माहौल होता था। चेलवांजी को कई तरह के उपहार दिए जाते थे। उन्हें तीज त्योहारों पर, विवाह के अवसरों पर सम्मानित किया जाता था और जो खेती होती थी उन चेजारों के लिए अलग से अनाज का ढेर भी रखा जाता था और उनको नेक रुपये पैसे भी दिए जाते थे। परंतु बच्चों आजकल क्या है, आजकल समय बदल गया है। अब तो केवल जो चेजारो होते हैं, जो मजदूरी करते हैं, जो कुएं बनाने का काम करते हैं, केवल उन्हें मजदूरी ही दी जाती है। मजदूरी देकर उनसे काम पूरा करवा लिया जाता है। आगे देखें कुएं से पानी उपयोग करने के तरीके। कुएं की पानी की क्षमता बहुत कम होती है। दिन रात के समय में इसमें 2-3 घड़े भरने लायक पानी ही इकट्ठा हो पाता है। कुएं की गहराई से पानी निकालने के लिए छोटी बाल्टी या चड़स का प्रयोग किया जाता है। ऊपर मुहाने पर चरखी या घिरणी लगा दी जाती है। इस चरखी के कारण ऊपर पानी खींचने में अधिक जोर नहीं लगता। पानी आसानी से ऊपर बाल्टी के माध्यम से खींचा जाता है, तो खींचने वाले पर ज़्यादा जोर नहीं पड़ता। कम मेहनत पर ही पानी निकाल लिया जाता है बाल्टी के माध्यम से। प्रत्येक कुएं के मुंह को ढककर रखा जाता है क्योंकि उसमें कीड़े मकोड़े या कोई ऐसी वैसी चीज़ ना गिरे, तो इसलिए कुएं के मुंह को ढककर रखा जाता है। पानी निकालने के समय मुंह से लकड़ी का ढक्कन हटाकर पानी निकालते हैं। बाद में यह ढक्कन बंद कर दिया जाता है। अब जाने जो कुएं हैं राजस्थान में वो सार्वजनिक संपत्ति भी होती है, सभी की संपत्ति भी होती है, सभी उसका पानी होता है उसका उपयोग कर सकते हैं। तो उसके बारे में जानें। कुएं राजस्थान के खड़िया पत्थर वाले क्षेत्र के लगभग हर घर में मिल जाती है। सबकी निजी संपत्ति होते हुए भी वह सार्वजनिक संपत्ति मानी जाती है। इन पर ग्राम पंचायतों का नियंत्रण रहता है। किसी नई कुएं के लिए स्वीकृति कम ही दी जाती है। इसका कारण है भूमि के नीचे की नमी का अधिक विभाजन होना, कि अधिक जो नमी होती है वो बढ़ जाती है, इसलिए वहाँ पर जो नई कुएं खोदने का काम है उसके लिए परमिशन कम ही दी जाती है। जितनी अधिक कुएं होंगी उतनी ही नमी का बंटवारा हो जाता है। और आइए अब अंत में देखें खड़िया पट्टी क्षेत्र। राजस्थान में सब जगह रेत के नीचे खड़िया पत्थर नहीं है। यह पट्टी चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर आदि क्षेत्रों में है।
कि ये वहाँ के कुछ शहर हैं, कुछ क्षेत्रों के नाम हैं जो चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर आदि क्षेत्र हैं। यही कारण है कि इस क्षेत्र के गांव में लगभग हर घर में एक कुएं है। और अब तो वहाँ गांव ने अधिक विकास किया है, पानी को रोककर बिजली भी बनाई जाती है, वहाँ सड़कों का निर्माण भी हो गया है। तो पानी के कारण अब धीरे धीरे राजस्थान प्रगति की ओर बढ़ रहा है। तो बच्चों, इस तरह से मैंने इस पाठ का सार आप लोगों को पढ़ाया। आप पाठ की रीडिंग करना और MCQ छाट कर ज़्यादा से ज़्यादा MCQ छाटना और उनके आंसर ढूंढकर लिखना। धन्यवाद।